can we all welcome Arpit Swami? Hi Welcome, Arpit. Arvind. Good Welcome, morning. Arvind. Welcome Welcome, Arpit. Arpit. Welcome, Arpit. Welcome, Arpit. Arpit. Welcome. Welcome, sir. Thank you. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस। सो ये मैं एक मिनट रुको, बहुत बढ़िया हो गया। अब अर्पित, द स्टेज बिलोंग्स टू यू एंड ओनली टू यू। सो व्हाई डोंट यू टेल अस a little bit about yourself, and then you start and share about your journey. Good morning, everyone. बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूं तो 2011 में हमने एक कंपनी स्टार्ट करी थी, कीवर्ड इंडिया वो नहीं, नेटवर्क मेरे प्राइवेट को आप ये लिमिटेड। बता दो। हाँ, आप ये बता दो कि बिफोर, मतलब बीसीआई, सॉरी बीसीआई तो आपने, बीएमपी तो किया नहीं आपने, तो आप क्या करते हो अभी? मैं मतलब व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर बिजनेस, मैं आ रहा वेयर हूँ आर सर यू उससे। बेस्ड, व्हाट? तो बेसिकली पूरा डिजिटल कैंपेन हम मैनेज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और 15 साल से हम वर्क कर रहे हैं मार्केट। इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करी थी, और मैंने 2011 में आफ्टर एमबीए कंप्लीट करके डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम आए थे, मैं और मेरा पार्टनर। तो तब से लेके अब तक मैं अगर बात करता हूँ, 2024 में फरवरी में, लास्ट ईयर इसी टाइम अराउंड मैंने सर का बैच ज्वाइन करा था। तो जब सर का बैच लास्ट ईयर ज्वाइन करा था तो अप्रोक्स कौन सा हमारी जो बैच? टीम, सॉरी, क्या 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 ज्वाइन किया था आपने? सीधा एएसएमपी ज्वाइन सीधा किया सीधा आपने? एएसपी ज्वाइन नहीं? करा था, बीएमपी मैंने नहीं करा था। वेरी तो सर का नाइस। जब बैच हम मैंने ज्वाइन करा था तो उस टाइम जो हमारे पास एक अप्रोक्स टीम थी वो 95 लोगों की टीम थी हमारे पास 2024 में। और मेरा रीजन जो था एएसपी ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं 15 साल से सेल्स में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्स 40 लोगों की सेल्स टीम है। तो उसमें क्या मुझे प्रॉब्लम आती थी, मुझे जो एक टाइम के बाद लगने लगा था कि मैं इनकी स्किल सेट नहीं कर पा रहा। आफ्टर 2 3 4 ईयर मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अब इनकी स्किल जो है, क्योंकि कंपनी से ही स्किल सेट होती है, तो उनकी स्किल इंप्रूव नहीं हो पा रही थी टीम की। तो उसके लिए मुझे किसी ने रेफर करा कि एएसपी ज्वाइन करो, एएसपी में सेल्स की रिपोर्टिंग कैसे होनी है, कैसे कस्टमर टारगेट करने हैं, उसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो मैंने मार्केट सर्वे करा कि सेल्स के कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो मुझे राहुल सर का काफ़ी नाम पहले से सुना हुआ था, मैंने, हमारे काफ़ी क्लाइंट जो हैं वो ऑलरेडी राहुल सर का कोर्स उन्होंने ज्वाइन करा हुआ था। तो 2024 फरवरी में मैंने फाइनली सर का कोर्स, जो फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन करा था, बीएमपी मैंने नहीं करा हुआ था, मैंने सीधा एएसपी ज्वाइन करने के लिए ट्राई करा। लेकिन सर की टीम ने मुझसे बोला कि पहले आपको बीएमपी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उन्हें कन्विंस करा कि बीएमपी मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा प्रोफाइल सेल्स का है और मैं सेल्स को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेल्स ही ज्वाइन करनी है। तो इसमें फिर हमने 2024 फरवरी में कोर्स हमने ज्वाइन ये किया। तो मेरे जो ये चैलेंज था, सबसे पहले स्किल इंप्रूवमेंट ना करने का, यही मेन रीजन था मैंने ये जो ज्वाइन किया। उसके बाद मैं अपने आप को ये तो समझता ही था कि सेल्स तो 15 सालों से कर ही रहे हैं, तो सेल्स में तो सब आता ही है। ऑलरेडी जब मैंने ज्वाइन करा था तो हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट बने हुए थे, जिसे सर एनबीडी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ न्यू सेल्स डिवीजन हम एनएसडी बोलते थे, और सीआरआर को हम क्लाइंट सर्विस डिवीजन बोलते थे, सीआरआर, सीएसडी डिपार्टमेंट। तो मेन चैलेंज जो, मतलब एंट्री करने के बाद जब सर ने फर्स्ट टाइम हमें बताया कि आप लोगों को एनबीडी और सीआरआर अलग अलग करना है, तो मुझे बड़ा इजी लगा कि ये तो ऑलरेडी हमने करा हुआ है। बट हुआ क्या, जब हम एंटर करे, जब, लेकिन मेरे 3 हफ्ते बड़े चैलेंजफुल थे। 3 हफ्तों में, 3 वीक्स में क्या हुआ, जो सर वर्ड्स बोलते थे वो मेरे, मतलब मुझे क्लियर ही नहीं होते थे। एफएमएस बनानी है, K2J करना है, एसएसजी मोड करना है। तो वो बाय चांस क्या हुआ, उस पूरे बैच में मैं ही अकेला ऐसा बंदा था जिसने बीएमपी नहीं ज्वाइन करा हुआ था, डायरेक्ट एएसपी। तो थोड़ा सा एक क्लास जो लेते हैं सर ने, वो भी शायद वो बाय चांस मिस हो गई थी। फिर मैं सर के पास बैठा, मैंने उसमें सब चीजें देखी और उसे समझी कि
इसमें एसएचजी मोड का क्या है, 4M क्या है, एफएमएस क्या है, ये एक एक डिटेल में ये कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि जिससे पूछो वो एक चीज पूछो और उसने मुझे पूरा बीएमपी कोर्स ही सिखा दिया। मतलब वो जो अमाउंट थी वो भी मेरी सेव हो गई एक तरह से, उन्होंने पूरी मुझे एफएमएस पीएमएस तो पूरी इंटरनली वो पूरा सिखा दिया। तो मेरी एफएमएस भी बन गई, मेरी पीएमएस भी बन गया। मतलब हमारी इंडस्ट्री में एफएमएस बहुत जरूरी था, ऑर्डर टू डिलीवरी, डिलीवरी टू रिन्यूअल, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। तो उसमें क्या रिजल्ट्स आए हमारे कि हमारा ऑपरेशन भी मैनेज हो गया, और सेल्स में तो मैं अभी आगे आता हूं कि उस टाइम के चैलेंज क्या थे मेरे साथ और उसके बाद क्या चेंजेस आए। जैसे अब सबसे बड़ा चैलेंज जब हमारा क्या था, जब मैंने एंटर करा कोर्स में, तो हमारी सेल्स की टीम जो CRR की टीम थी, जो हमने डेडिकेट लगाई हुई थी, तो वो सेल्स के अलावा और सारे वर्क कर रही थी। मुझे ये समझ में आया, क्लाइंट का रिन्यूअल भी वही टीम करती थी, क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मिलके भी वही आती थी, वो फील्ड में जाती थी मिलने के लिए। तो जो भी लोग, मतलब जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जिनका रिपीटेड बिजनेस है, मतलब वो 70-80% रिपीटेड बिजनेस पे वर्क करती है, तो उनकी सेल्स टीम मेनली क्या होती है, वो क्लाइंट को सर्विस भी दे रही होती है और क्लाइंट को अपग्रेड भी करती है, क्लाइंट का रिन्यूअल भी करती है अगर वो है, और वैसे तो न्यू बिजनेस भी वही टीम करती है। तो उसके बाद क्या डिफरेंस आया, जब मैंने इसमें वर्किंग की, CSD डिपार्टमेंट में, CRR डिपार्टमेंट में वर्किंग की, तो हमने छोटा सा, सर ने पहले हफ्ते ही एक CRM हमारे इंट्रोड्यूस करा। अब हमारे साथ चैलेंजेस क्या था कि हमारे जो CRM है, मतलब हमारे कस्टमर बेस बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास 1 लाख रुपए का भी कस्टमर है, 10 लाख रुपए का भी कस्टमर है और 25 लाख रुपए का भी कस्टमर है। तो उसमें नंबर ऑफ CRM की जरूरत हमें बहुत ज्यादा लगी वहां पर। तो अब इसके बाद हमारा क्या जाता है इसमें, जब हमने CRM लगाए तो CRM लगते लगते मतलब हमारा जो CSD टीम थी वो धीरे धीरे फ्री हो गई, जो सेल्स करनी थी। मतलब उनके पास अब प्रॉब्लम कहाँ आने लगी, उन्हें उन्हें प्रॉब्लम आने लगी कि उनके पास वर्क थोड़ा कम हो गया। अब जब वर्क कम हो जाता है तो फिर वो थोड़े फ्री हो गए, फिर उनका फोकस, हमने जब एक पूरी सेल्स अलाइनमेंट मीटिंग हुई, उसका उनका फोकस पूरा मीटिंग सेल्स पे हमने कराया। तो हमारा CSD डिपार्टमेंट, जो पहले केवल सर्विसिंग टीम थी, जो केवल सेल्स की जगह और सारे काम कर रही थी, वो हमने सेट करी। उसे सेट करके उसमें हमने CRM इंट्रोड्यूस करके वो सारा पिक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे वो सर्विसिंग टीम अलग हो गई और हमारा जो सेल्स टीम थी वो अलग हो गई। तो एक था अंदर से कि सेल्स में तो हम अच्छे हैं, तो सेल्स में हमें प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब हमने अपना कन्वर्जन रेशो और MCAP लगाया, इसे लगाने के बाद हमें एक चीज क्लियर हुई कि हमें कितने लोग चाहिए। 2024 में जब मैंने ज्वाइन करा था, तब हमारे पास जो टीम थी 40 लोगों की टीम थी, और आज मेरे पास जो सेल्स टीम है वो 25 लोगों की टीम है। मतलब मेरी सेल्स टीम कम हो गई, क्योंकि जो लोग वर्क नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे वो सिस्टम से निकलने स्टार्ट हो, और उतनी ही टीम के साथ सेल मेरी थोड़ी इंप्रूव हो गई, और धीरे धीरे पूरा हमारा CSD सेट हुआ, पूरा हमारा NBD सेट हुआ, और दोनों डिपार्टमेंट वर्क करने लगे। तो ASMP के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे? आपका सारा काम होने लग गया था, ASMP के दौरान ही काम हो गया था, इम्प्लीमेंटेशन तब हो गई थी, क्या था? सर पता है, शुरू के 8 क्लासेस में तो प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि मैं नॉन BMP था, तो मुझे थोड़ा लर्निंग में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपके वर्ड जो थे उन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा, लेकिन 8 क्लास के बाद मुझे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी। एक्चुअल जो गेम चेंज होता है आपके पूरे कोर्स में, मतलब जो मुझे लगा कि कहाँ से गेम चेंज होना मेरे लिए स्टार्ट हुआ, मेरे लिए गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ था जब तीन डिपार्टमेंट हमने बनाए। NBD डिपार्टमेंट ऑलरेडी था, CSD डिपार्टमेंट, और एक हमने गोल्डन सर्किट के लिए अलग डिपार्टमेंट लॉन्च करा, जिसे बोलते हैं KCD डिपार्टमेंट, की क्लाइंट डिवीजन। तो जब हमने इसमें चेंजेस देखे कि NBD डिपार्टमेंट जो हमारा है गोल्डन उसके सर्कल के अलग लिए रिजल्ट आपने आ रहे हैं। अलग डिपार्टमेंट ही अलग बिठा दिया? हाँ, KCD का सर हमारा अलग डिपार्टमेंट है, जिसे मैं पर्सनली देखता हूँ। NBD के केस आते हैं, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हो गए, NBD, CSD, KCD।
एनबीडी न्यू क्लाइंट के लिए हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। लीड जनरेशन का डिपार्टमेंट है, एनबीडी में दूसरा डिपार्टमेंट है सेल्स कोऑर्डिनेटर का, तीसरा डिपार्टमेंट है जो हमारी फील्ड सेल्स होती है। अब जैसे यहां से सेल्स आती है तो ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाते हैं सीएसडी या केसीडी में। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये सेट करा हुआ है 5 लाख रुपए अमाउंट का क्लाइंट है, तो वो सीएसडी में चले जाएगा, उससे ऊपर का क्लाइंट है वो केसीडी में चला जाएगा। तो सीएसडी के अंदर में हमारी 3 डिपार्टमेंट हो गए। सीएसडी में एक सीआरएम हमारा हो गया, सीएसडी में दूसरा डिपार्टमेंट हमारा हो गया टेली सेल्स का, और सीएसडी में सेल्स कोऑर्डिनेटर का, और तीसरा डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है सीएसडी में जो फील्ड सेल्स है। जो टेली सेल्स है वो केवल रिन्यूअल कर रहे हैं, और जो फील्ड सेल्स है वो अपग्रेड कर रहे हैं उन्हीं क्लाइंटों को। सेम हमारा केसीडी में टीम डिपार्टमेंट है, एक तो फील्ड सेल्स गाइज का ये डिपार्टमेंट। समझ में एक मिनट गाइज, ये समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो कि वो डिपार्टमेंट ही अलग कर दिए थे इन्होंने सारे के सारे, सेपरेट, बिल्कुल डीप डिवीजन ऑफ लेबर। डिपार्टमेंट ही सेग्रीगेट कर दिया, बंदा नहीं डिपार्टमेंट बना दिया उसका, कि ये अलग मैं इसे डिपार्टमेंट है। मैं इसे और क्लैरिफाई करता हूं सर। केसीडी अलग बनाने से क्या हुआ? केसीडी अलग बनाने से ये हुआ कि जो हमारी एक सीआरएम 50 क्लाइंटों को फॉर एग्जांपल देखती है सीएसडी में, केसीडी में वही सीआरएम सर 20 क्लाइंट को देख रही है। तो एक तो उन क्लाइंट पे फोकस बढ़ा, उन क्लाइंट की सर्विस इंप्रूव हुई, और उन क्लाइंटों का अपग्रेडेशन बढ़ गया। प्लस वो क्लाइंट का वो क्या डिवीजन ही अलग हो गया, मतलब डिवीजन ये ही अलग क्लाइंट होगी। का सेग्रीगेशन ही अलग हो गया। ये तो अलग ही क्लाइंट है, जैसे उसने बोला प्लेटिनम का एक अलग डिवीजन, गोल्ड का एक अलग डिवीजन, तो डिवीजन ही अलग कर दिए, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग, अलग अलग क्लाइंट। तो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं आ जाता हूं सर प्रोडक्ट पे, तो पहले हम सिंगल हैंडेडली कोई भी प्रोडक्ट सेल कर देते थे। जब आपने हमें गोल्डन क्लाइंट और गोल्डन प्रोडक्ट की साइंस क्लियर करी थी, उससे चेंजेस क्या है, हमने अपना फिक्स प्रोडक्ट बनाया जो स्केलेबल हो सकता है, जो एन नंबर ऑफ क्लाइंट को बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के सेल हो सकता है। तो जब वो प्रोडक्ट हमने बनाने की सोची तो उसमें कुछ चीजें रिमूव होनी थी। अब वो रिमूव जब होनी थी, जो उस प्रोडक्ट से हटनी थी, तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आई। मतलब टीम को लगा कि अगर ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हमारी सेल ही डाउन चली जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, आप मतलब सेल्स में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हैबिट हो जाती है एक ही प्रोडक्ट सेल करने की। अगर आप उनका वो प्रोडक्ट हटा दो तो वो फ्री हो जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है वो। तो जब हमने वो प्रोडक्ट हटाया तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो वो लेकिन वो सेल ही नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्ट हटा दिया पूरा, वो प्रोडक्ट हटाया सर हमने। क्योंकि वो प्रोडक्ट हाई हाई प्रॉफिट नहीं था। सर वो स्केल नहीं हो सकता था। नहीं, फिर से समझाओ। एक प्रोडक्ट था सर हमारा, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग। उसमें क्या है सर, सेल्स वाला बंदा भी इन्वॉल्व रहता था, सीआरएम भी इन्वॉल्व रहता था, और जो डिजाइनर है वो भी इन्वॉल्व रहता था। उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती थी, प्राइस उसके मिलते नहीं थे बहुत ज्यादा। तो हमने क्या करा, वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर पैकेज से रिमूव कर दिया। अब एक सेल्स वाले बंदे को वो 50,000 का 60,000 का उस प्रोडक्ट को सेल करने की हैबिट थी पहले से। तो जब उसका वो प्रोडक्ट हटा तो वो थोड़े दिन परेशान हुआ कि ये प्रोडक्ट अब मैं सेल नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके पास जब वो प्रोडक्ट ही नहीं था सेल करने का, उसकी सेल बंद हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने नया प्रोडक्ट पिच करना स्टार्ट करा तो उसका 1 डेढ़ 2 महीने प्रॉब्लम रही, लेकिन जब उसने 100 150 वो पिचिंग दे दी, उसके बाद अपने आप उसका कन्वर्जन इंप्रूव होने लगा। तो मेरी इसमें मॉरल एक स्टोरी मुझे समझ में जो आई, जब तक हम खराब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और अपने उस सेल्स पर्सन को दे रहे हैं, तो वो उसे पिच करता रहेगा और वहां से सेल निकालता रहेगा, क्योंकि हमने उससे बोला हुआ। जब हम उससे प्रोडक्ट ही हटा देते हैं तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। 1 मिनट पॉज करना। गाइस, आप ये कहाँ लगा सकते हो, लिखो, जल्दी लिखते जाओ कि ये मैं कहाँ लगा सकता हूँ। कैन आई इम्प्लीमेंट दिस, कि अगर मैंने ये वाला प्रोडक्ट हटा दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट स्केलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? स्केलेबिलिटी नहीं है इस प्रोडक्ट में। इसमें सर एक आप शेयरिंग और है। ये इसने ये नहीं बोला कि मैंने पूछा इससे कि भाई वो प्रोडक्ट क्यों हटाया, कि भाई जीपी हाई था, जीपी लो था। उसने बोला ना जी, जीपी की वजह से थोड़ी हटाया।
इसीलिए हटाया कि वो प्रोडक्ट स्केलेबल ही नहीं है। तो अगर वो प्रोडक्ट स्केलेबल नहीं है तो मेरे पोर्टफोलियो में क्यों है? मैंने प्रोडक्ट ही हटा दिया। तो फिर थोड़ी इसमें देर इसमें तक एक पॉइंट और है सर मेरा, थोड़ी इसमें देर सेल्स टीम तक का एक पॉइंट और आता है। लगभग एक सेकेंड, थोड़ी देर आप कह रहे हो उसके बाद हटाने से बहुत गड़बड़ हुई। हाँ क्या सर, गड़बड़ एक्चुअली हुई? नया प्रोडक्ट कोई भी पिच होगा ना सर, वो कन्वर्जन थोड़ा 2 महीने बाद आते हैं क्यों? सर। वो सेल्स टीम की पिच में नहीं होता ना प्रोडक्ट। अच्छा, हाँ मतलब इसीलिए नहीं कि मार्केट नहीं है, मार्केट है, क्लाइंट है, प्रोडक्ट बिक सकता है, मगर सेल्स वालों बिल्कुल। को बेचना नहीं आता। इसीलिए वो बोलते हैं कि जी कोई खरीद नहीं रहा। हाँ, बेचना नहीं आता या उनकी सर पिचिंग में सेट, इवन हम भी कोई प्रोडक्ट नया लेके मार्केट में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है उसे सेट होने में। ठीक है। सेल्स वाले सही जगह जाके बैठते हैं तो सर सेल तो हो ही जाती है, बस राइट कस्टमर पे उनकी अप्रोच हो सर। ठीक है, आगे क्या कह इसमें रहे थे? मेरा एक शेयरिंग और है, जो अगर ये पॉइंट इतना जरूरी है तो मैं एक पॉइंट और इसमें दे देता हूँ। कुछ कस्टमर, कुछ मेरे टीम जो पुरानी टीम होती है उन्होंने बोला सर ये क्लाइंट बहुत अच्छा है और इसका हम ये प्रोडक्ट रिन्यूअल नहीं करेंगे तो ये मार्केट वैल्यू खराब करेगा हमारी। तो उसमें मैंने क्या करा, मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारा क्लाइंट पर्सनल है तो इसकी सेल ले लेते हैं, लेकिन ये तुम्हारी सेल में काउंट नहीं होगी फिर। वाह 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 वाह, वाह वाह और वाह वाह, लिख लो सब, लिख लो सब। क्योंकि वो बोलते हैं सर हमारा पर्सनल क्लाइंट है, कंपनी का पुराना, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। नहीं नहीं, और वो ये बोलते हैं कि अगर ये क्लाइंट से ये प्रोडक्ट हटा लिया हम्म। तो वो क्लाइंट भाग जाएगा। भाग भी जाएगा, प्लस उसके साथ सर वो मार्केट में सर उसके थ्रू हमारे 4 रेफरेंस से क्लाइंट हैं, वो सही नहीं रहेगा, ये सब पॉइंट्स आते हैं। तो तब उनसे हम्म। बोला ठीक है ये क्लाइंट कंपनी में रहेगा लेकिन तुम्हारी सेल्स टीम की सेल में ऐड नहीं होगा कभी भी, ये मतलब तुम्हारी सेल में ऐड नहीं होगा, ये तुम्हारी सेल सेल में में ऐड नहीं दिखेगा। होगा। ले हाँ, आओ कोई सेल। तुम्हारा कोई इंसेंटिव नहीं होगा इस पे। हाँ, ले आओ सेल, कोई मुश्किल नहीं, ले आओ, कोई मगर मुश्किल तुम्हारे मेका में तुम्हारी ईएम में आएगा नहीं और तुम्हारे नहीं यहाँ आएगा कहीं नहीं। काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ एक्स्ट्रा बोनस फ्लोट करता रहेगा। फिर उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ सर, मतलब फिर तो उनको, मतलब उनका इंटरेस्ट ही हट जाता है ना। उनका फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसमें, वो आए नहीं आए उसका मतलब ही नहीं है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही बंद कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मेरा उस क्लाइंट को सेम प्रोडक्ट चला जाए। समझ गया। फिर वो ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट वो प्रोडक्ट हाँ। अपने आप ही मर गया। जिस प्रोडक्ट हम्म। को आपको मारना है हम्म। वो प्रोडक्ट उनके एमआईएस से निकाल दो, मेजरमेंट ड्राइव्स बिहेवियर। अगर उस बिल्कुल। सेल में काउंट नहीं हो रहा, चाहे वो बोल रहा है कि नहीं सर ये वाला प्रोडक्ट रखना है, अभी इस क्लाइंट इस प्रोडक्ट को हटा दोगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, थैंक यू सो मच अर्पित, हम्म। रियली नाइस, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जिस प्रोडक्ट को किल करना है उनकी काउंटिंग से हटा दो, कि भाई तुम्हें बेचना है बेच लो, मगर तुम्हारे यहाँ काउंट ही नहीं होगा। प्रोडक्ट भी हट गया, काम ही खत्म हो गया, अपने आप वो इसकी प्रोडक्ट मर चेंजेस पता है जाएगा। क्या आया सर, और भी ऑपरेशन में क्या चेंज आया। अगर पहले मेरे पास 100 रुपए के 20 क्लाइंट आ रहे थे, अब मेरे पास 200 रुपए के 10 क्लाइंट आ रहे हैं। नहीं नहीं, फिर से समझाओ। पहले मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के 10 क्लाइंट आ रहे थे सर, अब मेरे पास हम्म 200 रुपए के, सॉरी 100 रुपए के दो 20 क्लाइंट आ रहे थे, अब मेरे पास 200 रुपए के 10 क्लाइंट आ रहे हैं सर। एक तो क्लाइंट कम हो गए, मेरी ऑपरेशन की टीम जो बोलती थी स्टाफ बढ़ाओ स्टाफ बढ़ाओ स्टाफ बढ़ाओ, वो प्रॉब्लम कम होगी सर। हम्म एक सर जो उस टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं वो मतलब उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे जो नीचे वाले क्लाइंट करते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट सर? फिर से समझाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझ में आया। मैं दोबारा से गाइस क्लियर करता आपको हूँ। समझ में आ रहा है ये? जरा चैट बॉक्स ऑन रखो। हाँ जी, क्या क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ा, जो 100 रुपए के 20 क्लाइंट आ रहे थे सर, यानी हम्म हमारी 2,000 रुपए की सेल हो रही थी। अब वो जो हम्म क्लाइंट आ रहे हैं हमारे 200 रुपए के, वो 10 क्लाइंट आ रहे हैं, सेल 200 रुपए 2,000 रुपए की है सर, क्लाइंट हमारे 10 हो हम्म गए, 50% क्लाइंट हम्म कम हो गए। हमें ऑपरेशन में जो जरूरत पड़ती है मैक्सिमम लोगों की, हमारा एक्चुअली ऑपरेशन में टीम लगती है अच्छी खासी, तो वो जो टीम थी वो अब उतनी लग रही जितनी पहले लग रही थी। हम्म 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 सेल्स वही है सर।
क्लाइंट कम है, ऑपरेशन टीम की मैक्सिमम जरूरत नहीं पड़ रही। उससे फर्क क्या पड़ा? भाई मेरी उससे सेल भी तो बढ़ गई। फर्क मैं आपको क्लियर बताता हूँ, उससे फर्क हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है। अगर जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था और इस साल के प्रॉफिट में हमने डिफरेंस क्रिएट करा है सर। लास्ट ईयर के प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट मैं अगर बात करता हूं तो हमारे 2.5x हो चुके हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि इस साल तक जब हम एंड करेंगे तो 3x कर देंगे। ये वेरी डिफरेंस नाइस, पड़ता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारा गोल्डन प्रोडक्ट, गोल्डन क्लाइंट हमने दोनों बहुत अच्छे से लगाए और दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अभी मैं एक शीट भी दिखाऊंगा जिसमें क्वार्टर का क्वार्टर आप मतलब जिन वो शीट थोड़ा ध्यान से मैं क्लियर भी करूंगा, और जहां पे जो भी लोग हैं जो एनबीडी और सीआरआर दोनों हैं जिनके पास, तो उस शीट से सर क्लियर होगा कि क्या गेम चेंज होता है, उस डेटा से ज्यादा क्लियर होगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए और कैसे क्वार्टर के क्वार्टर चेंज आते गए। मैं एक मैनेजर की सेल से ही दिखाऊंगा कि कितने चेंज आ सकते हैं। उसके वेरी बाद नाइस। मैं, और सॉरी सर, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद मैं अगर बात करता हूं, जब हमने एनबीडी की अलग एम कैप लगाया, सीआरआर का अलग लगाया, और हमने सर केसीडी का अलग लगाया, तो जब पहले जो 2 डिपार्टमेंट थे अब हमारे 3 डिपार्टमेंट है। तो मैं अगर बात करता हूं, हमारी केसीडी की सेल इक्वल टू एनबीडी और सीएसडी की सेल है। केसीडी हम्म। डिपार्टमेंट की सेल हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है हमें, और हमारा सारा फोकस धीरे धीरे उसी पे आने वाला है। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो ये केसीडी डिपार्टमेंट है, इसी पे हमारा 80% फोकस फ्यूचर में चला जाए और इसी टाइप के क्लाइंट हमारी कंपनी में एंटर करें। बहुत बढ़िया। अब आगे बोलो। एक सर, अगर आप बोलते हैं तो मैं अभी वो डेटा शेयर कर देता हूं, जिससे यहाँ पे ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंड एक डेटा से ही सर, यामिनी लाइन पे हो तुम? एक मिनट, वो मेरे को उसको क्या नाम है उनका? यामिनी। यामिनी अग्रवाल, यामिनी, यामिनी हाँ दो हैं। हाँ, क्या नाम है? यामिनी नाम है सर। किस नाम हैंड से रेस है? करने को बोलो उनको। यामिनी एक बार, यामिनी अग्रवाल ही है सर। एक हाँ सेकंड जी, बोलो। सर। हो गया, हो गया, हो गया, बोलो। हाँ मैं करती हूँ हाँ, क्वेश्चन। एक बार यामिनी बस वो शीट शेयर कर दो। इस शीट को सर मैं, एक मेरे मैनेजर की शीट है वो, बस उस शीट को क्वार्टर में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रिजल्ट्स आए। तो उससे डेटा जब मैं शायद दिखाऊंगा तो और क्लियर हो सकता है कि सेल्स 3 क्वार्टर में कैसे डबल हो सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम बोलते हैं ना सर कि सेल डबल हो गई या कैसे हो सकती है, तो मैं अब उस शीट से दिखाता हूँ कि कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। दिखाओ, दिखाओ। यामिनी थोड़ा जल्दी। हाँ सर मैं एक्चुअली वो फोन से है एक्चुअली। हम्म, इसके साथ सर आपने मतलब एक चीज और बोली थी, जब शायद हमारा वीक जो था 22 और 23 था, कि डेटा एनालिस्ट एक लगाना बहुत जरूरी है, राहुल सर। हाँ हाँ। तो शायद हमारा पूरा बैच ही उस पे बोला था कि इतने सारे लोग कैसे, मतलब अभी एमआईएस भी है और सारे डिपार्टमेंट भी बन गए डेटा जो स्टडी करे। सर इस पर्टिकुलर चीज से जब हमारे पास डेटा बन जाता है, ये मुझे बाद में 3-4 महीने बाद चीज समझ में आई कि इतना डेटा बन रहा है, इतनी सारी मीटिंग का डेटा बन रहा है। हमें सेल्स टीम का ये वेरीफाई करना जरूरी है कि जिस डेटा पे वो कॉलिंग कर रहे हैं, जो कन्वर्जन रेशो आ रहा है, तो उस जब पर्टिकुलर डेटा पे एक डेडिकेट रिसोर्स लगता है, तो वो हमें एक शीट बना के देता है किस सेल्स पर्सन का डेटा खराब आ रहा है या क्यों खराब आ रहा है, रीजन क्या है, कौन सी मीटिंग हो रही है, यूनिक मीटिंग अगर हो रही है तो यूनिक मीटिंग को टोटल मीटिंग तो नहीं लिख रहा। तो जब इतना सारा डेटा एक साथ आता है सर, तो उस पर डेडिकेट रिसोर्स लगता है, तब जाके कन्वर्जन इंप्रूव होते हैं।
कन्वर्जन इंप्रूव करने के लिए शायद हमें एक डेटा की साइंस लगानी पड़ेगी। मैं जैसे अभी आपको शो भी करता हूँ 12 वीक और एक सेपरेट डेटा, जिससे और क्लियर होगा। ओके, तो शीट शेयर हो रही है बट वो हुई नहीं है अभी यामिनी। फिर से शेयर कर लो। अन स्टॉप करके फिर से शेयर कर लो। यामिनी आपकी शीट आ नहीं रही मैं है, या तो आपका मैं एक काम करता हूँ सर, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है यामिनी के उसमें। क्या आपको शीट भेजूं, कोई शेयर कर सकता है? आप ही शेयर कर दो ना। ठीक है। तब तक आप बताओ बाकी आपने क्या किया, वो समझा दो आप। शीट हाँ। एक मिनट यामिनी की मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। हाँ जी। मैं अभी और वो करता हूँ सर इसे। तब तक आप अपनी 12 अपनी वीक में इसे, 12 वीक और सर मैं आता हूँ 12 वीक में, और नेगेटिव एमआईएस। बताओ। नेगेटिव एमआईएस से जब हमने लड़कों को सर लॉस दिखाना स्टार्ट करा, तब चीजें और चेंज हुई। फॉर एग्जांपल, किसी लड़के की सेल का टारगेट जो था, वो 10 क्लोजर करने थे उसे 1 लाख रुपए के, और उसने करे सर 8 क्लोजर 1 लाख रुपए के। जब हमने उसे हर क्वार्टर की मीटिंग में दिखाना स्टार्ट करा कि तुम्हारी इस क्वार्टर के 2 लाख रुपए के लॉस है हमारे, और इसमें जब हमने नेगेटिव मीटिंग दिखाई, फॉर एग्जाम्पल हमने ये भी नहीं दिखाया कितने के लॉस है, उसे 100 मीटिंग करनी थी, 100 मीटिंग में 5% का कन्वर्जन आना था, और उसने जो मीटिंग करी सर 50 मीटिंग करी, तो 50 में 5% का कन्वर्जन आया। तो हमने उससे बस ये बोला, अगर तू 50 मीटिंग और करता तो ये 5% का कन्वर्जन सेम रहता। तो वो जो, मतलब समझाओ। मैं दोबारा इसे क्लियर करता हूँ, कि सेल्स में जब हमारा क्लियर हुआ कि 100 मीटिंग करनी थी और 5% का कन्वर्जन करना था, और 1 लाख रुपए एवरेज रुपीज सेल करनी थी। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट आए सर? इससे जब हमने नेगेटिव एमआईएस दिखाई, उसने मीटिंग करी सर 50, एवरेज रुपीज सेल करी 80,000 रुपए, और 5% का कन्वर्जन करा। हमने उससे बोल दिया कोई बात नहीं, तेरी एवरेज रुपीज सेल 80,000 रुपए आ रही है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन ये है, जो मीटिंग 50 कम करी है, अगर वो 50 मीटिंग भी होती और 5% का कन्वर्जन ही आता उन 50 मीटिंग में, और 80,000 रुपए ही एवरेज सेल होती, तो सेल अपने आप इंक्रीज हो जाती। क्लियर है ये वाला पॉइंट सर? हाँ गाइस, आपको समझ में आ गया ये बात जो बोल रहे हैं? समझ में आया नहीं आया? कि भाई ये उसको ये समझा दिया कि वेयर आर यू लैकिंग। हम्म, ये लिख लो पॉइंट। सेल्स वाले को ये समझाना पड़ता है, ये नहीं बताना पड़ता सिर्फ कि बाबा ठीक है तेरा ये नेगेटिव 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 है, ये तो कर ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने कर दिया। आपने वीकली। सेल्स वाले को बता दिया कि तेरा ये नेगेटिव 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 है। बट उसके साथ साथ आपको सेल्स वाले को एक बार ये भी समझाना पड़ेगा कि इसको पॉजिटिव लाने में कौन सी चाबी घुमानी है। क्योंकि सेल्स वाले, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी चाबी घुमानी है, सेल्स वाले को कहां से समझ में आएगा? तो यहां पर डेटा एनालिस्ट भी काम करता है। डेटा एनालिस्ट ये बता देगा कि यार ये ये तीन डेटा पॉइंट्स हैं, जो उसको ठीक कर लेगा तू तो तेरा फाइनल स्कोर ठीक निकल आएगा। अब सर 3 चीज थी जो मेन आपने बताई थी: मीटिंग, ये कन्वर्जन रेशो। एक मिनट, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट टेल वेयर नेगेटिव ओनली, वो तो बताओ ही। टेल व्हाट यू कैन डू टू सॉल्व द नेगेटिव। हाँ जी। अमित, यामिनी से बैलेंस, अमित विद टीम कर दो बस। ये सर हमारा 12 वीक का एक
डेटा है जो हर लड़के का, हर मैनेजर का चलता ही चलता है। ये एक पर्टिकुलर मैनेजर का डेटा है। अ, उसकी 100 गाइस ये मीटिंग। देखना चाहते हो, ये देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो? यस, नो? हाँ जी, यामिनी बस दिखाओ। इसे अमित में टीम पे क्लिक कर दो। तो इसमें सर ये हमारा 12 वीक चलता ही चलता है। इस 12 वीक में मतलब अभी जैसे मैं अगर बात करता हूँ 12 वीक कहाँ लगाना है, तो 12 वीक सर हमने केवल सेल्स में लगाया। और उस सेल्स में हाँ, लगाने से हमारी पूरी कंपनी बस इस 12 वीक पे आ गई है। अब हमें बस कैसे? इसी पे डिस्कस करना होता है हर लड़के का। किसी के 2 क्लोजर होते हैं, किसी वीक 3 क्लोजर होते हैं। तो वीक बाई वीक डिस्कस करते हैं और उसे उसकी क्वार्टर की लॉस ऑफ सेल दे देते हैं। इसमें ना एक क्लोजर नंबर हटा दो बस। क्लोजर नंबर सर? ये अच्छा, क्लोजर मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स ना। ये पता है सर, कुछ चीजें ना लड़कों की माननी पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही हटा सकते हो ये हटा देना, क्लोजर नंबर हटा देना, क्योंकि क्लोजर नंबर देख के ना वो बाकी सारे नंबर भूल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वीक 2, हम्म। उसका प्लान था 1,25,000, हम्म। उसने किया 78,000। हम्म। उसका नहीं, प्लान उसने था सर 20 या उसका 30। प्लान था 2 क्लोजर करने का वीक 2 में, उसने 3 क्लोजर करे, बस करने उसे 1,25,000 के थे, उसने करे 78,000 के। मैं कह रहा हूं तो ये जो ये दो सेल नहीं है। समझ गया, दो हम्म। क्लोजर मतलब सेल्स क्लोज करी ना। हाँ 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 हाँ। तो वो सिर्फ ये देखता है कि 2 सेल आनी थी, 3 सेल आ गई, एवरेज सेल कम भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म। हाँ, आप ये उसको ये पॉइंट सही देखो, कह रहा है। ये ये- हटा दो, क्लोजर नहीं होना चाहिए कहीं भी। उसको ये नहीं देखना चाहिए कितने क्लाइंट लेकर आया, वो नंबर में ही हम्म। नहीं होना चाहिए। उसको बोलो कि तेरा प्लान मीटिंग 10 थी, अचीव 9 थी, क्लोजर परसेंटेज ये था, ब्ला 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 ब्ला, और तेरी एवरेज रुपी सेल गिर रही है। अब हम्म। अगर उसने देख लिया 2 का 3 ना, हम्म। तो वो बाकी सब भूल जाएगा। हम्म। गाइस सबको समझ में आ रहा है? जहां उसने टोटल सेल देख ली, टोटल सेल का मेरा हम्म। टारगेट था 10,000, और मैंने कर दिया 11,000, या मैंने कर दिया 10,000, बाकी सारे नंबर भूल जाएगा। वो ये भूल हम्म। जाएगा कि कन्वर्जन रेशो मेरी कम आ रही है, कुछ नहीं। हम्म। जो दिखता है उस पर फोकस होता है। सॉरी, कैरी ऑन प्लीज। तो 12 वीक से जो चेंजेस सर मुझे लगा, एक तो 12 वीक में जो इसकी पावर मुझे समझ में आई कि इसका वीक टू वीक हमारा फॉलोअप चल रहा है, हर वीक डिस्कशन चल रहा है। और वीक में हम किसी भी मैनेजर को बुला के एक बार इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। समझ गया, बट ये इसमें खाली जो है, सर ये इससे। तो एक मिनट, ये तो सिर्फ MIS हुआ ना। इसमें तो आपको इस सारी चीज को MIS में भी डाल सकते हो। नहीं, इससे क्या है सर, हमारे यहाँ तो यही सबसे बड़ी चीज है सेल्स वाले मैं के समझ लिए। गया, समझ गया, तो बट ये इसी पूरा का का पूरा 12 वीक MI। हमने तो क्लोजर का 12 वीक बना लिया बस। अब समझ जैसे सर गया। एक चीज आती है, 3 चीज हैं, अब हमने उसके भी 12 वीक बनाए हैं। जैसे सबसे पहले मीटिंग्स हैं, उसके बाद कन्वर्जन रेशो है, उसके बाद एवरेज रुपीज सेल है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो था, पहले क्वार्टर में एवरेज रुपीज सेल थी। तो हमने वो एवरेज रुपीज सेल पे 3 मंथ में केवल और केवल एवरेज रुपीज सेल पे काम करा, हमने तीनों चीजों पे एक साथ काम नहीं करा। बहुत उसके बढ़िया, ये बाद सब लिख लो। ये सब लिख लो, ये सब लिख लो। एक डेटा पॉइंट को फोकस बना लो, वो डेटा पॉइंट पूरी कंपनी के लिए एक बार ठीक हो जाता है। उसके बाद अगले डेटा पॉइंट पे शिफ्ट करना। अब जैसे सर ये आपको मीटिंग का दिख रहा है, 100 मीटिंग का। हमारी हमारी आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से मीटिंग पर मंथ होनी चाहिए सर, मिनिमम 50 मीटिंग। तो मुझे पता है कि हम 50 मीटिंग पीछे चल रहे हैं। तो अब मेरा सेकंड इसमें ऑब्जेक्टिव जो है, वो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने रखा है कि हमें मीटिंग के नंबर को इम्प्रूव करना है। हम्म। ये ऑब्जेक्टिव है। एक में सर आपसे। पहले आपने ऑब्जेक्टिव रखा एवरेज रुपी सेल, फिर आपने ऑब्जेक्टिव रखा नंबर ऑफ मीटिंग्स। चलो गुड, नेक्स्ट। हम्म, नेक्स्ट दिखाओ, और कुछ दिखाओ। यामिनी अगर तुम वो डेटा एक बार शेयर कर सकते हो जिसमें पूरा क्वार्टर का एक बंदे की पूरी आ गया सर, 1 मिनट सर बस। ये आप देखिए सर, अमित का डेटा है ये, इसे थोड़ा जूम कर दो यामिनी।
सर इसमें पहले क्वार्टर में अमित की जो टीम ने मीटिंग करी थी, वो फर्स्ट क्वार्टर में जो मीटिंग थी वो एक सेकंड यामिनी, अप्रोक्सीमेट। आपका स्क्रीन क्यों आ रहा है साथ में? सर ये दिखाई दे रहा है 785 नंबर, टोटल मीटिंग्स पहले क्वार्टर की। डाल इसको वापस शेयर करना जरा। यामिनी आप इसको वापस, हाँ अब ठीक आ गया था, अब वापस शेयर करो सरफ शीट। शीट शेयर आप भी कर दो। साथ में, पता नहीं हाँ क्यों आ रहे थे। guys, are you interested in seeing all of this or we'll fast forward? यामिनी आप साथ में ही आ रहे हो, आपके स्क्रीन की जो शेयरिंग है। अगर सर मैं इसे ऐसी एक्सप्लेन कर दूं, इससे बहुत कुछ क्लियर होना है क्योंकि हाँ वो स्क्रीन शेयर को क्या क्या करना है साहिल इसको? नॉट पर्टिकुलर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन शेयर करो जरा। ऐस कहाँ से होगा ये? हाँ हाँ हाँ, अब आया था फिर गायब हो गया। इंटायर स्क्रीन शेयर, क्लिक ऑन टॉप, फर्स्ट क्लिक ऑन टॉप। यामिनी, मैं इसे सर ऐसे क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल पहले क्वार्टर में हमारी 708 मीटिंग थी। एक सेकंड दूसरे रुको जरा, साहिल बता दो जरा ये कैसे करते हैं। यामिनी जब आप शेयर पे क्लिक कर रहे हो ना, तो ऊपर जो सबसे ऊपर वाली विंडो आएगी लेफ्ट साइड पे, उस पे क्लिक करके शेयर करना। आप नीचे वाले पे कर रहे हो। जब आप शेयर पे क्लिक करोगे, आपके सामने कई सारे ब्लॉक्स खुल जाएंगे। सबसे ऊपर वाला जो होगा लेफ्ट टॉप पे, उसको करके करो तो आपकी पूरी स्क्रीन शेयर होती है। अभी आप नीचे पे क्लिक कर रहे हो शीट पे। नहीं आ रहा सर, अभी भी ये वैसे ही आ रहा है। चलो ये दिख रहा है क्या? इसको इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्या ये? इसे मैं सर ऐसे क्लियर करता हूं। अगर पहले क्वार्टर में 708 मीटिंग थी सर, दूसरे क्वार्टर में 750 मीटिंग थी, तीसरे क्वार्टर में 815 मीटिंग हाँ थी। पहले क्वार्टर में सर अगर इसे लिख सकते हैं तो सर एक बार लिख लेना सब लोग, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मतलब कहाँ पे चेंजेस आया, इससे ये क्लियर हो जाएंगे। हाँ पहले क्वार्टर में 708 मीटिंग, दूसरे क्वार्टर में 750 मीटिंग, तीसरे क्वार्टर में 815 मीटिंग। पहले क्वार्टर में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे सर, वो हुए थे 75 लाख रुपए के। दूसरे क्वार्टर हाँ में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, इस टीम के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वो 1 करोड़ रुपए के हुए थे, 1 करोड़ 4 लाख। तीसरे क्वार्टर में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे सर, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे 91 लाख रुपए के। हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो मेजर आया था पहले क्वार्टर में, जो हमारी 75 लाख रुपए के अगेंस्ट में जो पेमेंट रिसीव हुई थी, वो 35 लाख रुपए हुई थी सर। दूसरे क्वार्टर में जो पेमेंट रिसीव हुई थी वो 50 लाख रुपए हुई थी, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में। और 91 लाख रुपए के अगेंस्ट में जो पेमेंट रिसीव हुई थी सर, वो 45 लाख रुपए हुई थी। हाँ अब जो ओल्ड क्लाइंट से पहले क्वार्टर में बैलेंस पेमेंट आई थी सर, वो केवल आई थी 7 लाख रुपए के आसपास, 7 या 8 लाख रुपए। दूसरे क्वार्टर में जो बैलेंस पेमेंट आई थी सर, वो हमारी गई थी 15 लाख रुपए। समझ तीसरे क्वार्टर गया। में जो बैलेंस पेमेंट आई है सर, वो आई है हमारी अप्रोक्स 32 के आसपास, 32 लाख रुपए। और मुझे ऐसा लगता है इस टीम की सर इस क्वार्टर में जो बैलेंस पेमेंट आएगी वो 50 से 55 लाख रुपए आएगी। तो गुड, ये ठीक है जो इसको गेम बंद चेंज करो। हुआ, हम्म ये गेम चेंज हुआ जब क्लोजर नंबर अमाउंट सेम रहती है और बैलेंस पेमेंट हमारी डबल हो रही है। हम्म तो ऑलरेडी एक टीम की सेल अपने आप इंप्रूव होती रहती है। और हमने जो सेल्स टीम थी उनसे बैलेंस पेमेंट का रोल बिल्कुल हटा दिया, उसमें बैलेंस पेमेंट का रोल ही नहीं है। समझ गया। तो और उससे क्या हुआ सर, उनका पूरा फोकस सेल पे था। इसलिए उन्होंने पहले क्वार्टर में कितना, 75 लाख, एक मिनट, दूसरे क्वार्टर में 1 करोड़ 4 लाख, तीसरा क्वार्टर हमारा थोड़ा डाउन गया था 91 लाख रुपए। लेकिन हमारी बैलेंस पेमेंट हर क्वार्टर में डबल होती रही, वो ठीक है, वो तो जिससे दैट्स सेल्स आर। में अपने आप इंप्रूवमेंट आ गया। समझ गया समझ गया। एक बार यामिनी इसको रोक के फिर से शेयर करो।
आप भी आप अनम्यूट हो सकते हो। आप साहिल बता जरा, तेरे को फिर से बता, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेरे को देखना है। सर जब शेयर पे यामिनी यामिनी शेयर आप हैंड स्टेप बाय रेस स्टेप करना। जाओ। ये सर इसमें सेल्स पे ही शेयर बनाया है हमने। एक सेकेंड, एक सेकेंड अर्पित। यामिनी आप स्टेप बाय स्टेप सुनो साहिल की बात। हाँ हाँ आप ठीक है। आप जब शेयर पे क्लिक कर रहे हो हम्म। तो आपके सामने कई सारी स्क्रीन्स खुल रही हैं। हाँ ठीक है। उसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें एंटायर स्क्रीन दिख रहा हाँ है, वही क्लिक कर रहे हो आप। हाँ उसी पे ही क्लिक किया है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे ना आपकी मल्टी विंडो खुल रही है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ। मल्टी हाँ। को अपने सिंगल पे लेके आना, एक मिनट एग्जिट करना, स्टॉप करो इसको। हम्म। उसके बाद मल्टी स्क्रीन कहाँ पे है आपकी, मल्टी खुल रही है। राइट, जब आप शेयर पे क्लिक कर रहे हो, राइट साइड पे एक स्क्रीन बना हुआ है, एक स्क्रीन और एक वो भी बना हुआ है। मैं इसको किस, हाँ राइट साइड लेआउट पे वाला ऑप्शन लेआउट, है। हाँ लेआउट वाला। हाँ लेआउट में किस पे क्लिक है, फर्स्ट वाली पे ही है। फर्स्ट, हाँ अभी लास्ट वाले पे था, अभी फर्स्ट पे क्लिक कर दिया लेआउट पे। अब हो गया, हाँ अब हो जाएगा, ठीक। अब करना स्क्रीन शेयर, ठीक आ है। गया, ओके। थैंक यू साहिल। यानी एक बार एनएसडी का जो हमारा वो नहीं नहीं, यही दिखा दे जो दिखा रहा था। यानी एक बार शेयर कर दो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो दिखा रहे थे, पीडीएफ पीडीएफ जो सेम दिखा रहे सेम थे यहाँ। यानी सेम अच्छा जो ठीक पहले है। दिखाया था, ये वही डेटा जो है सर जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा था। वो छोड़ अभी दो। टारगेट वाला शो करनी नहीं है या नहीं, फिर सेल्स इसी डेटा स्ट्रक्चर पे? जो एनबीडी सीएसडी का जो हमारा स्ट्रक्चर बना के पीडीएफ जो दिखा रहे थे अच्छा ओके। नेक्स्ट 5 ईयर टारगेट, ओके ये सर मैंने वैसे ही बनाया था। ये तो वैसे एक मिनट नीचे ठीक कर है, दो यानी जाओ। थोड़ा नीचे नीचे नीचे, बस जैसे एनएसडी में 3 टीम इन्वॉल्व होनी है सर। लीड जनरेशन की टीम, टेली सेल जो सेल्स कोऑर्डिनेटर होती है, और फील्ड सेल्स थोड़ा टीम। थोड़ा ऊपर जाओ। ऊपर जाओ यानी, बस। हाँ बस, तो ये एनएसडी क्या है? एनएसडी न्यू सेल्स डिवीजन सर, एनबीडी। एनबीडी, तो उसमें लीड हाँ, जनरेशन की अलग टीम है, टेली सेल्स की अलग टीम है, फील्ड सेल्स की अलग टीम है। यस सर। आगे जाओ। आगे चलो, सीएसडी क्लाइंट एग्जिस्टिंग सर्विस सीआरआर डिवीजन। में, सीआरआर में सीआरएम अलग है, टेली सेल्स अलग है, फील्ड सेल्स अलग है। नेक्स्ट। आगे, ये समझ में आ रहा है? केएसडी गोल्डन क्लाइंट हो गया, उसमें सीआरएम की टीम अलग है, टेली सेल्स की टीम अलग है, फील्ड सेल्स की टीम अलग है। राइट सर। और इसकी लीड जेन कहाँ से हो रही है केएसडी की? सर लीड जेन की जरूरत नहीं है ना, जो एनएसडी से बड़ा क्लाइंट आता है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट। ये तो नीचे सर जाओ। मैंने कुछ अपने जो नेक्स्ट 5 ईयर प्रोडक्ट फोकस करने हैं। हमने एक्चुअली सर एक अक्टूबर में अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा था, क्योंकि वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्केल नहीं हो सकती, उसमें फोकस चाहिए होता है हर क्लाइंट के साथ। ठीक है तो हमने नेक्स्ट। अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा था, उसके लिए हमने ये नेक्स्ट 5 ईयर के स्केलेबल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। यामिनी नीचे ठीक कर है, लो एक बार, थोड़ा सा नीचे यामिनी, जैसे हम पेज 3 पे चले जाओ जरा। अच्छा छोड़ो इसको, आप आप समझा दो जो 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 किया था। तो हमने पर्टिकुलर अर्पित, इसको 5 साल का बंद अपना कर एक दो। टारगेट बना लिया है कि इन इन प्रोडक्ट पे ही फोकस करना है, और हमारा पूरा फोकस है केवल जो प्रोडक्ट बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के अपना स्केल हो सकते हैं। कम कैमरा ऑन करो। सॉरी, हमारा पूरा फोकस जो है सर इसमें, जो प्रोडक्ट हमारे बिना फोकस के स्केल हो सकते हैं उस प्रोडक्ट पे ही हमें टारगेट करना है। क्यों? सर अभी तक ना 15 साल हमें हो गए हैं काम करते हुए, तो 15 साल में ना हमने क्लाइंट के ऊपर, हर क्लाइंट के ऊपर फोकस करा है। अब हमें अपने अपने सर्विस के ऊपर फोकस करना है, और उस सर्विस के ऊपर फोकस करके वो एन नंबर ऑफ क्लाइंट के पास जाती रहे। फिर उसमें हमें हर क्लाइंट ना बताए ये सॉल्व, हम अपने प्रोडक्ट पे, हम अपनी सर्विस पे काम करते रहे, और वो कस्टमर कोई भी हो फिर उसका। ओके नेक्स्ट। अब एनबीडी में काम किया तुमने, नहीं किया? सर मेन हमारा फोकस जो, मैं लास्ट ईयर का बताऊं, हमारी अगर सेल रहती थी तो वो 90% सेल सीएसडी से रहती थी, सीआरआर से, और 10% सेल्स हमारी एनबीडी से रहती थी। गेम चेंज तब हुआ जब पुराने क्लाइंटों से भी एनबीडी होने लगी, और नए क्लाइंट हमारे, अभी मैंने एक टीम का ही आपको डेटा शेयर करा था, ये जो सारा बताया है आपको कि कैसे हर टीम वाइज इसमें इंप्रूवमेंट आया है।
तो हमारी एनबीडी की सेल ऑटोमेटिक ग्रोथ करी है, क्योंकि हमारा फोकस एनबीडी पे इस साल ही गया है। पहले हम केवल पुराने क्लाइंट के साथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रहते थे। जब से हमने फोकस जाने के बाद क्या हुआ, क्या किया हो, एनबीडी क्या हुआ, कैसे समझ में आया एनबीडी का फोकस होना चाहिए? सर एनबीडी का फोकस यूनिक मीटिंग अब जैसे जैसे इंप्रूव हुई, हमारी मेन क्या हुआ सर, जैसे मैंने अभी भी बताया था, पहले हमारे पास जो एनबीडी का नया क्लाइंट आता था वो 1 लाख रुपए के आसपास आता था एवरेज रुपीज से। इस साल से हमारे पास एनबीडी का नया क्लाइंट 2.5 लाख रुपए का आ रहा है, जो क्लाइंट की एंट्री हमारे पास हो रही है। वो तो मतलब क्या, वो 2.5x हो गया एवरेज रुपी सेल? एवरेज रुपीज सेल सर एवरेज रुपी सेल ढाई ढाई मतलब 250% बढ़ गई? बढ़ गई है सर। कैसे? सर मैंने बताया ना, प्रोडक्ट चेंज करने से। पहले हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट भी ज्यादा आते थे, एवरेज रुपीज कॉन्ट्रैक्ट कम होता, लेकिन अब हमारे पास हमने जब अपने प्रोडक्ट चेंज करे हैं तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट कम आते हैं और एवरेज रुपीज सेल ज्यादा आता है, जिससे ऑपरेशन की टीम कम इन्वॉल्व होती है और बट सेल्स हमारी फिर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। और एनबीडी में क्या किया? एनबीडी में सर जब हमने, ये मैं आपको एनबीडी का ही बता रहा हूँ, जो एंट्री पॉइंट है सबसे, हमारी सीएसडी की एवरेज रुपीज सेल नहीं बढ़ी, हमारी एनबीडी की एवरेज रुपीज सेल बढ़ी है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के प्राइस ही कम ज्यादा कर दिए। जब प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा करे तो उससे सेल्स अपने आप इंप्रूव हो गई, सेल्स भी इंप्रूव हुई, कन्वर्जन रेशो हमारा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो एवरेज रुपीज सेल इंप्रूव होने से हमारा वो पुराना जो सेल था उससे अपने आप डबल हो गया। और नंबर ऑफ क्लाइंट्स? नंबर ऑफ क्लाइंट सर अब हमारे, पहले शुरू में थोड़ा सा पहले क्वार्टर में कम गए थे, अब हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट भी इंप्रूव हो रहे हैं हर मंथ वाइज। पहले पहले आपका क्या सीआरआर एनबीडी रेशो था, अब क्या? सर 15% आप मानिए, 10% हमारा एनबीडी था और 90% सीआरआर था। हमारा सारा फोकस ही सीआरआर था, पहले क्योंकि हमें 15 साल हो गए थे तो क्लाइंट नंबर हमारे पास ठीक ठाक थे। फिर उसके बाद हम एनबीडी पे इतना फोकस नहीं करते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था ज्यादा एनबीडी कंपनी के लिए फिर पुराने क्लाइंट से फोकस हटेगा। तो अब हमने जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट इंप्रूव करा, एनबीडी पे फोकस बढ़ाया, सीआरआर को इंप्रूव करा, और जो एक कम अमाउंट वाले क्लाइंट थे जिनसे जिन्हें हम सर्विस ही नहीं दे सकते थे, उन्हें धीरे धीरे सिस्टम से ही हटाना स्टार्ट कर दिया। फिर जब हमने वो क्लाइंट ही सिस्टम से हटाए, फिर उन क्लाइंट के लिए भी जो मेन पावर थी वो भी धीरे धीरे सिस्टम से ऑटोमेटिकली हटती गई। इसमें और दो फिर चेंजेस। सॉरी एनबीडी का अब क्या अब